प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामक अंदाज में कांग्रेस को लपेटे में लिया तो महागठबंधन पर तीखा वार भी किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह इस बार बीजेपी की प्रचार की जो रणनीति का चक्रव्यूह है वो कैसा रहने वाला है। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखें। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। 2019 में बीजेपी और पीएम मोदी का पूरा कैंपेन चौकीदार के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। पीएम मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च किया तो हर चुनावी मंच से अब चौकीदार सुनाई दे रहा है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियों से होकर गुजरता है। दिल्ली पर कौन राज करेगा ये यूपी की सियासत तय करती है। इसीलिए तो पीएम मोदी ने 2019 का चुनावी अलगार उत्तर प्रदेश की धरती से किया। 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। वही सपना, वही आकांक्षा जिसे दिल में लिए 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। मेरठ से पीएम मोदी ने 2019 के सियासी रण में पहली हुंकार भरी। जिस तरह से एक एक करके मोदी ने विरोधियों को घेरा, जिस तरह से मोदी ने कांग्रेस से लेकर महागठबंधन पर करारा वार किया, उससे साफ है कि इस बार बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है। किन मुद्दों पर बीजेपी 2019 का चुनावी किला जीतने का प्लान बना चुकी है और किस वार से विरोधियों को चित करना है, इसका पूरा खाका मेरठ की विजय संकल्प रैली के मंच से मोदी ने पेश कर दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। बीजेपी और मोदी का मिशन है 2019 में एक बार फिर सत्ता हासिल करना। इसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की चुनावी नीति का सबसे बड़ा चेहरा है पीएम मोदी। बीजेपी अपने स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के दम पर ही चुनावी मैदान में है और मोदी भी जहां चुनावी सभा करने जाते हैं वहां अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर खुद की पीठ थपथपाना नहीं भूलते हैं। तो दूसरी तरफ ये संदेश भी देते हैं कि देश को एक बार फिर मोदी की जरूरत है। 2019 में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलाने का जिम्मा पीएम मोदी ने उठाया है और मोदी है तो मुमकिन है। एक बार फिर मोदी सरकार जैसे नारों की गूंज सुनाई दे रही है। 2019 का चुनाव बीजेपी मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। ऐसे में जाहिर है कि हर राज्य, हर लोकसभा सीट पर मोदी का शोर सुनाई दे रहा है। जो कांग्रेस के समय में, सपा और बसपा के समय में और उनके सहयोगियों के समय में नामुमकिन था, आज नामुमकिन मुमकिन है। यह मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्ष में थी और मोदी को पहली बार चेहरा बनाया गया था। तो साथ ही तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश और नाराजगी भी थी। लिहाजा बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान हो गया था। लेकिन इस बार बीजेपी दिल्ली की सत्ता में है, मोदी उसके सिपहसालार है और 5 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी एक बार फिर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने इस बार अपनी चुनावी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। मोदी के चुनावी रैलियों के लिए बीजेपी ने 3 से 4 लोकसभा सीटों का एक क्लस्टर बनाया है। हर क्लस्टर में पीएम मोदी की रैली होगी। पीएम मोदी ने मेरठ की विजय संकल्प रैली के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इसके जरिए बीजेपी ने
मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना इन 4 सीटों को टारगेट किया। यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार को दिया गया आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट जब भी आप कमल पे बटन दबाएंगे वो सीधा सीधा मोदी के पास पहुंचने वाला है। 2019 में बीजेपी ने मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जबकि मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं बागपत से बीजेपी ने सत्यपाल सिंह को टिकट दिया है, तो कैराना से प्रदीप चौधरी बीजेपी का झंडा लहराने का दम भर रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुनावी रण के प्रचार में मोदी नजर आने वाले हैं। चुनाव के 7 चरणों में मोदी की रैलियां होंगी। बड़े राज्यों में मोदी ज्यादा रैलियां करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 125 रैलियां कर सकते हैं, जिसके जरिए 500 लोकसभा सीटों तक पहुंचने की कोशिश होगी। 2019 में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आगाज मोदी ने यूपी के मेरठ से किया, तो इसके बाद देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी मंच से पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को ललकारा। कान खोल करके सुन ले, देश के दुश्मन भी सुन ले, हमारे विरोधी भी सुन ले, हम डरने वाले नहीं बल्कि डटने वाले हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए यहां मोदी लगातार दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में मोदी की सबसे ज्यादा रैलियां होंगी। यहां मोदी 22 रैलियां कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में 10 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 10 से 12 रैलियां, ओडिशा में 5 रैलियां, मध्य प्रदेश में 12 से ज्यादा रैलियां हो सकती हैं। इसके अलावा जरूरत और हालात के हिसाब से मोदी एक जगह पर 2 से 3 रैलियां कर सकते हैं। रैलियों के साथ मोदी के दर्जन भर से ज्यादा रोड शो करवाने की भी तैयारी है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मोदी संवाद करेंगे। पहला वोट मोदी को कार्यक्रम के जरिए मोदी युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। 31 मार्च को देश भर की 500 जगहों पर मोदी मैं भी चौकीदार कार्यक्रम में चौकीदारों से बात करेंगे। पी न्यूज़ नेशन।